हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं एक और न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ आप सभी लोगों के लिए, जानेंगे कि यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं, आगे के लिए क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, यूनिवर्स आपके भाग्य में आगे क्या लिख रहे हैं। बेसिकली ये रीडिंग आपके पास्ट जो एक्शन लिया होता है उसी के बिहाफ पर होती है, क्योंकि यूनिवर्स आपको वही दे रहे होते हैं जो आपने किया है। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। तो अगर बहुत ही अच्छा कर्मा क्रिएट किया है तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपके लिए कुछ अच्छी प्लानिंग होगी। और अगर अच्छा नहीं किया है तो फिर आपके लिए लेसन्स हो सकते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगी यूनिवर्स किसी के भी साथ गलत करते हैं, लेकिन यूनिवर्स का जो एक मकसद होता है वो आपको ट्रैक पे लाना होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर आपका पास्ट एक्शन क्या रहा है। ठीक है, पिछले एक हफ्ते में, और अभी आपके लिए यूनिवर्स की प्लानिंग क्या है, और इसी के साथ साथ वो आपको किन बातों के लिए अलर्ट करना चाहते हैं और क्या गाइडेंस देंगे। ठीक है, ये सारी बातें करेंगे। तो रीडिंग को शुरू करने से पहले फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये जर्नल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। और रीडिंग ये टाइमलेस भी है, जब भी आप यहाँ तक पहुँचे आराम से देखिए। और अगर आपको अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवाना है तो उसका भी ऑप्शन है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप मेरे को डीएम कर सकते हैं कि आपने रीडिंग लेनी है। प्राइजेस और डिटेल्स सब कुछ मेंशन है, अच्छे से पढ़कर देन आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब अपने रीडिंग पर आ जाते हैं और देख लेते हैं कि क्या आने वाला है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स आपको कैसे गाइड करेंगे, क्या बताएंगे, क्या लिख रहे हैं आपके लिए। पहले तो कर्मा देखते हैं आपका। 7 ऑफ कप्स, ओके, ओ माय गॉड, हेरोफेंट, एंड वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट एंड हाई प्रेस्टेस। ठीक है, ये कुछ पास्ट एक्शन के लिए कार्ड्स निकाले हैं। देखिए गाइस, आपका पास्ट एक्शन में आप थोड़े कंफ्यूज थे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि आपकी इंटेंशन थोड़ी भी किसी के लिए गलत है, बिकॉज वी हैव द एनर्जी ऑफ हेरोफेंट, वी हैव एनर्जी ऑफ द हाई प्रेस्टेस। सो ये दोनों एनर्जी बताती है कि आपके जो इंटेंशन रहा है, जो आपका दूसरों के लिए जो एक इंटेंशन रहा है ना, वो बहुत ही क्लियर रहा है और बहुत ही सही रहा है। बिकॉज हेरोफेंट तो खुद ही एक गुरु का कार्ड है, तो ये गुरु कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकता। तो आपने कोई चीज़ किसी के साथ इंटेंशनली तो नहीं की है, बट 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो थोड़े कंफ्यूज रहे हो क्या सही है क्या गलत है इसमें। या फिर ये चीज़ भी हो सकती है बिकॉज आपके पास बहुत सारा काम था, इस वजह से आप सही से, या तो हो सकता है अपने लिए खुद के लिए प्लानिंग नहीं कर पाए, अपने लिए स्ट्रेटेजी नहीं बना पाए। बट यू हैव टू बी वेरी, आगे के लिए केयर, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल जब भी आप अपने लिए स्ट्रेटजीज बनाएं। ठीक है, एंड पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, थोड़ा सा सिचुएशन आपके अगेंस्ट थी लास्ट 7 डेज अगर मैं बात करूं तो, और आप बहुत ज़्यादा हर्ट भी हुए हो सकता है आपकी हेल्थ पर भी थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट पड़ा था। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन फिर भी एक होप आपके अंदर थी कि चलो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। काफ़ी चीज़ें आपने ऑब्जर्व करने की कोशिश करी, एक्शन पर आपने उतना ध्यान नहीं दिया है। एक्शन, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस कन्फ्यूजन, तो मुझे लगता है कि आपने चीज़ों को रेस्ट पर छोड़ना बेटर समझा कि आप एक्शन लें। ठीक है, आपने एक्शन ना लेकर चीज़ों को रेस्ट पर छोड़ दिया, सरेंडर किया है। तो सरेंडर वही करता है जिसको भगवान पर बहुत बिलीव होता है कि अब मैंने तो जितना करना था कर दिया, भगवान जी अब आप देखना कि क्या आप कर सकते हो मेरे लिए। ठीक है, अब आप पर छोड़ दी है बात। तो कुछ इस तरह की एनर्जी में आप दिख रहे हो, बिकॉज यस, आप आराम से बैठे हुए दिख रहे हो, लेकिन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो। और मैं जहाँ तक देख रही हूँ चीज़ें अगेंस्ट हुई हैं, बट स्टिल यू हैव कॉन्फिडेंस कि चलो मेरे परमात्मा हैं और मेरी खुद की नॉलेज है जो मुझे आगे बचा लेगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होते हुए थोड़ा थोड़ा मैं देख रही हूँ। और यस, बहुत खुश तो नहीं थे पास्ट में, अभी रिसेंट पास्ट में, लेकिन आपने काफ़ी हद तक जैसे सरेंडर किया है चीज़ों को, तो वो चीज़ें बता रही हैं कि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो और ठीक से स्ट्रेटजी नहीं बना पाए। लास्ट जो भी किया है वो प्लान के अकॉर्डिंगली चीज़ें हुई नहीं हैं, और काफ़ी चीज़ें कन्फ्यूजन में, काफ़ी चीज़ें रह गई आपकी, तो आपने उनको सरेंडर करके चला है। बट देखते हैं अब आगे की प्लानिंग यूनिवर्स की आपके लिए क्या है।
ठीक है ना। तो मैं इन कार्ड्स को वापस लेकर शफल करती हूँ। ये आपका पास्ट एनर्जी थी, पास्ट एक्शन था। लेट्स सी अब यूनिवर्स आपके लिए क्या करेंगे। ओ वाओ, वी हैव एम्प्रेस कार्ड। मेरा फेवरेट कार्ड है ये। एंड चैरियट, वाओ। 7 और 3 10 एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। ओके, 2 कार्ड एक साथ हैं, ले लेते हैं। द वर्ल्ड एंड 10 ऑफ कप्स। वाओ गाइस, हालांकि थोड़ा सा अभी भी मैं बोलूँगी कि यू हैव चैलेंजेस, स्टिल यू विल हैव सम चैलेंजेस इन योर लाइफ। ये हम बात कर रहे हैं आने वाले 5-6 दिनों की का ही ये प्रेडिक्शन है आपके लिए कि यूनिवर्स की प्लानिंग क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में रहोगे। लाइक ये एक ऐसी एनर्जी है, ये आपको देखो ऐसी एनर्जी फील, बिकॉज जो कर्म अभी क्रिएट करा है उससे तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल गई है। लाइक जितनी कन्फ्यूजन थी, हो सकता है उस पर काम किया है आपने, तो आपको क्लैरिटी है, बिकॉज अब एम्प्रेस का कार्ड आ गया है। तो एम्प्रेस की एनर्जी बता रही है कि यस, आप बहुत काम, बहुत ज़्यादा पेशेंस है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा सब्र है कि यस मेरा भी अच्छा दिन आएगा, और आप अपने लिए बहुत कुछ कर रहे हो। ठीक है, बहुत कुछ कर रहे हो। दैट इज़ वाई आपके लिए विक्ट्री लिख दी गई है डिवाइन ने। जिस भी चीज़ में कंफ्यूज्ड थे ना, मुझे लगता है वहाँ उसी एरिया में आपको विक्ट्री मिल जाएगी। लाइक आप अपने अच्छे से स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। बिकॉज एक एम्प्रेस कभी भी किसी भी चीज़ में चूकती नहीं है। ठीक है, भले ही ये एनर्जी फीमेल की है, लेकिन यहाँ पर आप जो भी रीडिंग देख रहे हो इसको अपने आप से कनेक्ट करना, इस एनर्जी से कनेक्ट करना। ठीक है, क्योंकि आप इसी एनर्जी में हो। अब बहुत इसके जो एम्प्रेस की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो आपके अंदर आई होंगी। ठीक है, क्योंकि जो लास्ट जो स्ट्रगल देखा है उससे ये आपको एक्सपीरियंस मिला है। तो एम्प्रेस की एनर्जी में आप हो, आप आ जाओगे, और इस एनर्जी के साथ आपकी विक्ट्री होनी है। यानी कि आप अपने प्रोसीजर को अच्छे से फॉलो कर सकते हो, अपने लिए बनाए हुए प्लान को फॉलो कर सकते हो, उसमें आपका मन लगेगा। चाहे फिर आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, अपनी पढ़ाई कर रहे हो, अपनी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, और अगर रिलेशनशिप में बहुत स्टक हो, पेशेंस चाहिए, हिम्मत चाहिए, ठीक है, और मोटिवेशन चाहिए, तो खुद ही दोगे अपने आप को, और बहुत अच्छे से रिलैक्स करके अपने चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड बता रहा है कि यस, अब आपको दूर तक की क्लैरिटी है। जो 7 ऑफ कप्स की जो एनर्जी थी वो चली गई है, और 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो यानी कि आपको बहुत दूर तक दिख रहा है, बहुत दूर तक, कि मुझे क्या करना है, मेरा क्या एजेंडा होने वाला है, मुझे कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। विद द 6 ऑफ कप्स मुझे कुछ रिवॉर्ड मिलता हुआ दिख रहा है। और टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं आपके कनेक्शन के साथ इस कार्ड को जोड़ूं तो आपके जो पार्टनर हैं वो आपको कुछ ज़्यादा ही मिस कर सकते हैं, बिकॉज ये पास्ट मेमोरीज भी दिखा रहा है। तो आपको और आपके पार्टनर को, अगर आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, तो बहुत ज़्यादा याद आने वाली है एक दूसरे की। या तो यूनिवर्स आपके कनेक्शन में ऐसा कर सकते हैं कि आप दोनों को बहुत ज़्यादा साइन पैटर्न्स दिखाएं जो आप दोनों ने क्रिएट करे हैं, मेमोरीज जो क्रिएट करी हैं वो आपके सामने आती जाएंगी। अगर ये कनेक्शन आपके लिए बना है तो वाई नॉट, यूनिवर्स आपको बहुत सारे साइन आपकी लव लाइफ में भी देने वाले हैं। और ये सिर्फ आप ही को नहीं देंगे, ये आपके पार्टनर को भी देंगे, जिससे कि ना आप और ज़्यादा डिटरमाइन हो जाओ कि हाँ, मुझे इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करना है। ठीक है, तो जो ट्रू लव में है यहाँ पर या स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, तो उनके साथ यूनिवर्स ये चीज़ करेंगे कि आपको बहुत सारे साइन और पैटर्न्स दिखाएंगे, बिकॉज यूनिवर्स हमारे साथ हैं इधर प्रेडिक्शन में, इस रीडिंग में यूनिवर्स हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड का कार्ड हमारे पास है, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है गाइस। और वी हैव ऑल्सो 10 ऑफ कप्स कार्ड। तो अगर आप मैरिड भी हैं तो मुझे लगता है कि आने वाला टाइम, इवन 5-6 दिन तो सच में बहुत अच्छे जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा ही खुशियाँ फील होगी, हैप्पीनेस फील होगी, अबंडेंस फील होगा। ठीक है, ऑल्दो यू हैव सम चैलेंजेस, स्टिल यू हैव सम चैलेंजेस, बट कहते हैं ना कि जब चैलेंज आएगा तो पूरा परिवार साथ खड़ा दिख रहा है, पूरा परिवार साथ खड़ा दिख रहा है। तो ये आपको ज़्यादा मेजर लेवल पर फील नहीं होने वाला, बिकॉज आपका पूरा ध्यान है इस पर, अच्छी तरीके से ध्यान है
कि आपको इन चैलेंजेस को कैसे आप इनसे डील करोगे या इस टावर मूवमेंट से कैसे डील करोगे। यू हैव सम स्ट्रेटजी, यू हैव योर ओन स्ट्रेटजी टू डील विद दिस टावर मूवमेंट, ठीक है। तो आपकी नज़र पूरी इस पर है, और जब पूरा फोकस होता है किसी चीज़ पर तो आउटकम अच्छा आता है, ठीक है। तो द यूनिवर्स आपके साथ है। बहुत अच्छे कार्ड्स मिले हैं, विक्ट्री आपके पास आ रही है, किसी एरिया में विक्ट्री लिख दी गई है डिवाइन ने। और 10 ऑफ कप्स, तो बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स हैं गाइस। यूनिवर्स की स्ट्रेटजी आपके लिए बहुत अच्छी है, ये रीडिंग आपके लिए बहुत ही अच्छी है। अच्छा, नंबर 3 आपको ज़्यादा दिख सकता है, ठीक है। नंबर 3, नो नीड टू वरी। नो मीन्स नो नीड टू वरी, ओके, नो नीड टू वरी, नो नीड टू वरी एंड वी हैव ट्रस्ट। ट्रस्ट करो, अगर ट्रस्ट है तो फिर टेंशन नहीं लेनी चाहिए। ट्रस्ट है तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी चाहिए, टेंशन फ्री होके काम करना चाहिए, ओके। सो गाइज, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अभी के लिए बस इतना ही, बाय, टेक केयर।